पे लिखा हमने है दोस्तों कैसे, फिर दोस्तों यहाँ पे हो। अगर इसको दोस्तों इंग्लिश में आप लिखते हो है ना, तो कैसे लिखोगे? तो इन्हीं दोस्तों चीजों की मदद से, यानी जो भी आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इसी चीज की मदद से, जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे आप देखो क का इंग्लिश के है तो यहाँ पे के आ जाएगा। और दोस्तों इसके ऊपर आई की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, ये आई है, और ये दोस्तों इसका मात्रा और इसका इंग्लिश ए आई है, तो के बगल में ए आई लगेगा। फिर दोस्तों आप देखोगे स है तो स आपको इस खंड में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका स है और इसका इंग्लिश एस है, तो यहाँ पे जो है ना आप एस लिखोगे। और ऊपर देखोगे एकले की मात्रा है, तो एकले की मात्रा का जो इंग्लिश होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ई है, तो एस के बगल में ई लगेगा कैसे। फिर दोस्तों ह आप दोस्तों जो है ना इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एच से दोस्तों ह है, तो यहाँ पे जो है ना आप एच लिखोगे। और दोस्तों ओकले की मात्रा आपको यहाँ पे मिलेगा और इसका इंग्लिश ओ होता है, तो यहाँ पे हो गया कैसे हो। यानी दोस्तों इसी वीडियो के मदद से आप जो है ना सीख जाओगे बहुत सारी चीजों को। यानी आप कहीं पे भी ट्रेवल करते हो, प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखते हो दोस्तों कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखा रहता है, या दोस्तों कुछ भी आप मतलब नहीं पढ़ पाते हो, तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से उन सभी चीजों को सीख पाओगे और मैसेज एक दूसरे से भेज भी पाओगे, है ना। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत खास है, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों मैं आपको एक एक चीजों को, एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को अच्छे से दोस्तों आपको सिखाता हूं। आपके सीखने दोस्तों बहुत जरूरी है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप आज की क्लास को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना दोस्तों ये सभी चीज जो है ना नहीं आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आज सीखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद से आपको एक एक चीजों को बेहतर ढंग से आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा भाई, आपका क्या है, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है। फिर दोस्तों यहाँ पे ककहारा है क का, फिर यहाँ पे ये मात्रा है। तो पहले आपको सीखना होता है पार्ट यानी दोस्तों 1 में, यानी दोस्तों आप स्टेप 1 में ये सीखते हो। तो एक बार इसको जो है ना आप रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ध्यान में हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे क के लिए आप के यूज करते हो, फिर दोस्तों आपके एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर यहाँ पे देखो सी एच से च हो गया, फिर यहाँ पे सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इह, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। अब दोस्तों त, थ, द, ध, न का भी इंग्लिश दोस्तों यही होता है दोस्तों, सेम टू सेम, ठीक है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। फिर यहाँ पे पी से आपका प, पी एच से फ, बी से ब, और दोस्तों एफ से भी फ होता है, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, बी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, और जे एन से नहीं होता है, जी वाई से होता है ज्ञ आपका, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका पहला स्टेप क्लियर। जैसे एक एक अक्षर का क्या इंग्लिश रूप होता है इसको आप जो है ना ध्यान में रख लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मात्रा। पहला स्टेप में आपका जो है ना ये क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण का इंग्लिश रूप आप प्रैक्टिस कर लोगे। फिर दोस्तों जब प्रैक्टिस में हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना स्वर अक्षर जो है ना दूसरा स्टेप में आप कवर करोगे। कैसे? तो यहाँ पे देखो ई से अ हो गया, डबल ई से आ हो गया, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है। अब दोस्तों ये जब दोनों चीजों आप याद कर लेते हो स्टेप 1 स्टेप 2 में, तो आपका दूसरा स्टेप आता है यानी तीसरा स्टेप आता है आपका दोस्तों इन सभी मात्राओं को और स्वर को जो है ना पहचान करना। जैसे दोस्तों बात करें तो आ की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। फिर दोस्तों छोटी ई की मात्रा आपका कैसे होता है? तो ऐसे होता है। फिर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आपका ऐसे होता है। तो पहले आपको ये सभी स्वर का मात्राओं को भी ध्यान में रखना होता है, बाद में आपको जो है ना अंग्रेजी रूप भी जोड़ करके अटैच करके सीखना होता है। जैसे यहाँ पे बात करें आ की मात्रा के लिए आप ए लिखते हो और डबल आ यानी ए भी लिखते हो। जैसे मान लो आपको लिखना होगा राम, अगर राम का इंग्लिश में लिखना होगा तो आप यहाँ पे आर ए एम भी लिखते हो और दोस्तों आर डबल ए एम भी लिखते हो। तो ये सभी चीजें आप जो है ना मतलब प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस होती है, आसानी होती है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है ना मतलब नहीं बताई जाती है, जो कि दोस्तों बताने वाली है। दोस्तों अगर आप शुरुआत कर रहे हो इंग्लिश सीखने पढ़ने की, तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, जो कि आपको कोई नहीं बताता है। तो आपको जो है ना एक एक चीज को अच्छे से कवर करना है, सीखना है। बेसिक चीजों को आप जो है ना सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि आप एक बार जैसे मान लो
पहला मंजिल आपको चढ़ने के लिए पहला सीढ़ी जो है ना चढ़ना पड़ता है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी जब चढ़ते हो तब जा करके आप किसी मंजिल पे पहुंच पाते हो। ठीक है, तो आप जो है ना लिफ्ट पे डायरेक्ट मतलब चढ़ा दिया जाता है और ऊपर बैठा दिया जाता है। उतरो कैसे, चढ़ना सीखोगे तब तो उतना उतरना सीखोगे। उसी प्रकार से आप जो है ना पढ़ाई लिखाई में भी एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो और हीरो बनते हो। ठीक है, तो ये नहीं कि दोस्तों आप जो है ना एक एक चीजों को नहीं सीख करके आप डायरेक्ट सीखने लगो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई, और यहाँ पे एक एक मात्रा को हम आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सभी चीजों को हम बता देंगे आपको। जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा, ये आ की मात्रा के लिए हम ए का और डबल ए का दोनों का प्रयोग कर लेते हैं, और छोटी ई की मात्रा का आई का और बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पे डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं। यू से दोस्तों यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है उसका है, और यहाँ पे देख सकते हो एक एक नीचे एक एक मात्रा है। ठीक है, आप देख लो। अब यहाँ पे देखो यही सब मात्रा लग करके यहाँ पे जो है ना 12 खड़ी बना है। जैसे यहाँ पे बात करें क का 12 खड़ी अलग होता है, ख का 12 खड़ी अलग होगा, जैसे ग का 12 खड़ी अलग होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि से क होता है, तो केवल यहाँ पे देखो क जो है ना लिखा गया है, और इसी पे यानी ये सब जो मात्रा है यहाँ पे आ करके जुड़ा हुआ है। तो ये क का 12 खड़ी एक बन गया, के से क के ए से का। जैसे यहाँ पे देखो क हमको लिखना होगा, तो यहाँ पे भी क, यहाँ पे भी क, और यहाँ पे भी क, यहाँ पे भी क, यानी दोस्तों 12 खड़ी हम दोस्तों कैसे लिखते हैं। तो 12 खड़ी पे एक बहुत अच्छा क्लास आएगा दोस्तों, उस पे आपको तो एक एक चीज को बता देंगे। पहले आप समझो कि 12 खड़ी हम कैसे इन सब चीजों से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क में अगर आप आ की मात्रा यहाँ पे इंक्लूड करते हो तो ये का हो गया। यहाँ पे दोस्तों अगर छोटी ई की मात्रा ऐड करते हो की हो गया। ये बड़ी ई की मात्रा इसमें जोड़ दोगे की, फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे अटैच कर दोगे कु। तो ऐसे करके यानी दोस्तों 12 ठो क लिखा जाता है, और ये जो मात्रा है 12 ठो इसको बैठाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो क का इंग्लिश लिखोगे, यानी कि दोस्तों क है तो आप क का इंग्लिश, यहाँ पे के होता है तो क का के होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे भी आपका के आएगा। अब आ की मात्रा अटैच है तो आ की मात्रा के लिए आप ए लिखो या डबल ए लिखो। यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक ए भी लिख सकते हो, डबल ए भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। के डबल ए से का, या अब यहाँ पे देखो के से क, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, के आई से की। अब यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है तो के डबल ई से की, यानी बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई है तो की लगेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों 12 खड़ी यहाँ पे बना हुआ है। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कविसर कह। तो ये सभी बेसिक चीजें था जो कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो है ना लिखने का शुरुआत होता है। इंग्लिश आप मैसेज भेजना या कहीं भी जाते हैं तो कुछ लिखा रहता है, तो उसको आप कैसे पढ़ोगे या दोस्तों आपको जो है ना कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा क का ही 12 खड़ी, तो आपको दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा एक शब्द के आई एस ए एन। यहाँ पे इसको आप क्या पढ़ोगे दोस्तों, ये लिखा है तो क्या शब्द मतलब अर्थ निकला इसका। तो देखो यहाँ पे के से आपका क आ गया, फिर आई है तो आई से दोस्तों आप जो है ना देख सकते हो यहाँ पे की आई है तो ये आ जाएगा हिंदी, तो यहाँ पे की हो गया। फिर दोस्तों एस ए से यहाँ पे दोस्तों स हो गया, या दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा आप डाल दो। ए से दोस्तों यहाँ पे आ की भी मात्रा होता है जैसे देख सकते हो। उसके बाद से एन से आपका न, तो यहाँ पे देखो तो निकल करके क्या आया, किसान आ गया, या दोस्तों आप जो है ना किसान भी पढ़ सकते हो, है ना। दोनों कंडीशन में आपका ये इंग्लिश सही है। तो ये सभी चीजें आपको बेसिक चीजें ही मालूम नहीं रहेगी तो आप बताओ दोस्तों कितना गलत करोगे, है कि नहीं दोस्तों, आपको समझ में अइबे ना करेगा। तो चलो इसको इरेज करते हैं और आपको एक एक चीज को अच्छे से बेहतर ढंग से समझाते हैं। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके। अभी दोस्तों मैं आपको सभी बेसिक चीजों को, बेसिक बातों को बता रहा था, क्योंकि दोस्तों आपको ये सभी कोई नहीं बताता है, ठीक है दोस्तों, जबकि ये बताना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। तभी तो आप जो है ना समझ पाओगे और अच्छे से दोस्तों जो है ना लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ से आपका जो है ना एक एक पॉइंट दोस्तों शुरू होगा और आप जो है ना प्रैक्टिस अभ्यास अच्छे से कर पाओगे। कैसे दोस्तों हम लिखते पढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा रोहन घर चल, रोहन घर चल, तो जैसे यहाँ पे हमको लिख दिया रो ह अन रोहन, फिर यहाँ पे घ आर घर, फिर यहाँ पे दोस्तों च अल चल। यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, ये आपका एक सेंटेंसेस हो गया, वाक्य हो गया। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको इन सभी चीजों को मदद में लानी होती है, प्रयोग में लानी होती है। जैसे बात करें तो देखो यहाँ पे रोहन है तो पहले र है, तो र आपको दोस्तों इसमें से मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, है ना भाई, आपके सामने है। तो र का दोस्तों क्या है,
आर है। अब कोई भी शब्द को, कोई भी दोस्तों इंग्लिश में वर्ड को लिखने से पहले हम शुरुआत वाला जो वर्ड होता है आपका दोस्तों क्या होता है, बड़ा अक्षर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, र लिखोगे बड़ा में, और दोस्तों ओकले की मात्रा आपको जो है ना यहाँ पे मिलेगा, और ओकले की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो ओ है, तो यहाँ पे जो है ना आप ओ बैठाओ। फिर यहाँ पे ह है, तो एक चीज याद रखना, आपको अगर केवल इसमें से कोई अक्षर लिखने को मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ह लिखा तो हम केवल एच लिखेंगे, लेकिन दोस्तों यही ह ये शब्द में मतलब है ऐड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ह का एच लिख करके इसके लिए ए लगाना पड़ेगा। फिर दोस्तों न के लिए आप इन लगाते हो केवल, लास्ट में है इसीलिए। फिर यहाँ पे घर है तो आप जो है ना जी और एच लिखोगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो घ है और जी एच इसका इंग्लिश भी है, तो यहाँ पे वही चीज रहेगा, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज बदल जाएगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों घ जो है ना और र दोनों अक्षर मिल करके एक शब्द बनाया है, जब शब्द है तो इसमें अ का ध्वनि आएगा ऑटोमेटिक, तो ए लगेगा, आर से दोस्तों र। और लास्ट वाले दोस्तों अक्षर में दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आता है, कोई भी शब्द लिखा जाता है तो घर। फिर यहाँ पे चल है तो CHAL चल हो गया। तो ये आपका दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों जो है ना हो गया आपका चैट, जैसे रोहन घर चल, हो गया कि नहीं। फिर दोस्तों आपको कुछ और लिख करके हम बताते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। चलो इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे हमको लिखना होगा दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक है, क्या हाल चाल है, यहाँ पे हमने लिखा क्या, फिर यहाँ पे हाल, फिर यहाँ पे दोस्तों चाल, फिर यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है, क्या हाल चाल है। इसको आप कैसे लिखोगे, है ना, यहाँ पे क्या है ना दोस्तों तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे दोस्तों की से क, आधा क है तो यहाँ पे की हो गया, य है तो वाई हो गया, और आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए आप डबल ए या सिंगल ए दोनों में से कोई लिख लो। चलो यहाँ पे हम डबल ए लिख देते हैं। फिर यहाँ पे एच है यानी ह है, तो ह आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, तो ह के लिए एच है तो यहाँ पे आप एच लगाओगे, सिंपल बात है। आ की मात्रा है, ए लिखोगे या डबल ए लिखोगे, एल से दोस्तों ल हाल। फिर यहाँ पे दोस्तों चाल, तो यहाँ पे CHA से दोस्तों चा और एल से ल चाल। फिर यहाँ पे है तो HAI से दोस्तों यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो क्या हाल चाल है। तो इस प्रकार से एक एक चीज आप समझ पाते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, और दोस्तों और वाक्यों को जो है ना हम जैसे डेली बोले जाते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं चैट करके, तो वो सभी चीज जो है ना आपको आएंगी। जैसे मान लो कि आपको लिखना होगा रोहन घर चलते हैं, रोहन घर चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रो ह अन रोहन घर चलते हैं, चलते चलते हैं, ठीक है, रोहन घर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आर ओ से दोस्तों रो, और HA से ह और एन से न, घर, तो DHA से दोस्तों घ, आर से र घर, चलती, तो CHA से दोस्तों च, एल से ल, और दोस्तों टी से त, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा चलती है, तो HAI से दोस्तों है, यानी आई की मात्रा आप यहाँ पे देख सकते हो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग अच्छे से दोस्तों जो है ना सीख पाइएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको लिखना होगा मतलब क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, तो यहाँ पे देखो क्या ऐसे लिखा जाएगा क्या, फिर यहाँ पे दोस्तों क आ रहा कर, रही, फिर यहाँ पे दोस्तों थी, क्या कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखो के से क, वाई है यानी य है, तो यह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हो, और इसका इंग्लिश वाई है, तो यहाँ पे आप वाई लिखोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ये प्रयोग करो तो या ये प्रयोग करो तो, ठीक है। चलो क्या कर, तो यहाँ पे दोस्तों के ए से आपका क, आर से र, कर रही, यहाँ पे दोस्तों आपका आर ए से र और एच आई। अब यहाँ पे आई हमने क्यों लगाया, जबकि बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का यहाँ पे डबल ई है, तो लास्ट में दोस्तों बड़ी की मात्रा रहता है तो हम लोग आई का ही प्रयोग करके लिख लेते हैं, सही होता है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब थी है तो यहाँ पे थ का दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, TH से थ है तो यहाँ पे आप TH लिखोगे, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो डबल ई आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप आई जरूर लिख लेना, ठीक है। लास्ट में मात्रा बड़ी का रहता है तो वहां पे अधिकतर बार चांस बनता है कि आप आई से ही प्रयोग कर लोगे, सही होगा, कहीं से कुछ गलत नहीं होगा। अब दोस्तों बात करें हम दूसरा वाक्यों का, ठीक है, तो चलो इसको देख सकते हो, क्या कर रही थी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, चलो प्रैक्टिस करते रहो। अब यहाँ पे देखो जैसे अब क्या बोले दोस्तों, चलो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या हाल चाल है आप सबका, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो प के बाद से ढा ई, पढ़ाई
लिखाई, 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 कैसे, कैसे, चल, चल, ठीक है। उसके बाद से रही, रही, फिर यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं, ठीक है। देखो इतना बड़ा दोस्तों आपका वाक्य है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है ना, तो इसको आप कैसे इंग्लिश में लिखोगे, बहुत आसान है। जैसे प है तो प आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, है ना, पी से प। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या लिखोगे, पी से प लिखोगे और यहाँ पे ए लगा दोगे, क्योंकि दोस्तों प है खाली और इसमें अ का ध्वनि ऑटोमेटिक आएगा। फिर यहाँ पे ढ है तो ढ आपको इसमें मिलेगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ढ का DH है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिखोगे, DH लिखोगे। आ की मात्रा यहाँ पे है तो आ की मात्रा का यहाँ पे देख सकते हो, दोनों में से कोई लिख लो, ए लिख लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ई है तो यहाँ पे दोस्तों आई लिख लेते हैं। अब यहाँ से आगे आपका पढ़ाई, फिर यहाँ पे ल है तो ल आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे है ना दोस्तों आपके सामने एल से ल, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे एल से ल। और आई है यानी ई से, ई की मात्रा है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ई की मात्रा के लिए यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे के ख है तो ख आपको यहाँ पे मिल जाएगा साथियों, देख सकते हो, है ना। तो ख का दोस्तों यहाँ पे के एच लिख दोगे। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए इन दोनों में से कोई भी एक अक्षर लिख लो, ए लिख लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ई है तो आई लिख लेते हैं। लिखाई हो गया, LIKHAI, लिखाई, है ना। फिर यहाँ पे के से क और आई की मात्रा ये जो है तो आई की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा, तो ए आई यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आई है, आई की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश ए आई हो गया और सौ के एस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सौ का एस है तो एस लिख दिया और एकले की मात्रा का ई होता है, कैसे। फिर यहाँ पे चल है तो CHA से च और एल से ल, चल। फिर यहाँ पे रही तो RA से दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं RA से र और HI से ही, रही। फिर यहाँ पे है तो HAI से दोस्तों है। तो ये सभी चीजों का प्रयोग करते हुए हम जो है ना एक एक चीजों को, एक एक बातों को ध्यान में रखते हैं और एक एक चीज हम आसानी से सीख पाते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास कर पाते हैं। तो ये सभी चीज आपको जो है ना कोई नहीं सिखाता है, जबकि दोस्तों ये सभी चीज जो है ना सिखाना लाजमी होता है, ठीक है। आप शुरुआत की हो तो अब दोस्तों आपके लिए कुछ सेंटेंसेस वाक्य हम दे दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद से भी लिख करके प्रयोग करके बताइएगा हमको। जैसे मोहन, मोहन बहुत, बहुत मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको आप पूरा कर सकते हो, ये आपका देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। चलो आसान देते हैं, चलो घर, ठीक है, चलो घर, घर, ठीक है। इसको आप करना, जैसे यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसको आप जो है ना आसान है, इसको आप पूरा करके बताना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप सबको जो है ना बहुत ही आसानी से इन सभी बेसिक बातों को सिखाते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको बताया, समझाया। तो आज की क्लास को आप जो है ना लाइक कर देंगे और PDF चाहिए तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेंगे और आपको जो है ना वहां से आपको PDF मिल जाएगा हर एक वीडियो का, हर एक क्लास का, और देख करके आप रिवाइज भी कर सकते हो। जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको जो है ना एक एक चीज जो है ना मुश्किल लगेगी। तो आप रिवाइज करना, समझ में आए ना आए फिर भी दोस्तों आप जो है ना खुद से करना प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे कर लेना भाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आता है तो प्लीज कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।